बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। ग़ज़ल अशरफ अमान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज भी कुछ अहम खबरें हैं जिन पर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और आज हम जिन मौजू पर करने जा रहे हैं वो अहम मौज़ूआत हैं और जितनी भी हकीकत है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल मैंने अपने व्लॉग में एक बात की थी जिस हवाले से वज़ारत दाखिला है उनकी जानिब से सिक्योरिटी के हवाले से वफाकी काबीना को ख़त लिखा गया था, मुरासला दिया गया था और ख़त में ये बात की गई थी कि जितनी भी आम इंतखाबात के हवाले से जो सिक्योरिटी खदशात हैं या फिर जो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, मतलूबा सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की गई थी और ख़त भेजा गया था वफाकी काबीना को। तो आज वफाकी काबीना ने उस ख़त की, उस मुरासले की मंजूरी दे दी है बाकायदा तौर पर और ये कहा है कि जी जो फ़ौज या फिर फोर्सेस जो तैनात की जाएंगी उनकी जो तादाद बताई गई है वो 2,77,000 यानी कि 2,77,000 पाक फ़ौज के अफसरान और अहलकार को तैनात किया जाएगा। और आम इंतखाबात जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं उस हवाले से जितनी भी तैयारियां हैं वो तमाम तर तैयारियां जो है वो खत्मी मराहिल में पहुंच चुकी हैं। और जो सियासतदान है या फिर जो पार्टीज है, मुख्तलिफ पार्टीज, अगर पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें, नून लीग के हवाले से बात करें या फिर दीगर जो जमातें हैं उनके हवाले से बात करें तो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं क्योंकि तकरीबन 2 हफ्ते रह गए हैं, ऑलमोस्ट 15 दिन हैं। और इन 15 दिन जो है वो जो गहमा गहमी है, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह माहौल बनाया जाता था या फिर जो माहौल बनता था उस तरह का माहौल हम इस दफ़ा नहीं देख रहे जिस तरह होना चाहिए था, क्योंकि जो गहमा गहमी थी, जो एक चस्प थी जिसे कहते हैं, वो नहीं आ रही इलेक्शंस की। अपनी तरफ से सियासी जमातें जो है वो तो एक्टिव नज़र आ रही हैं, जलसे जुलूस रैलियाँ निकाली जा रही हैं, वर्कर कन्वेंशन किए जा रहे हैं, खिताबात किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम किए जाते हैं और एक बड़ी तादाद कारकुनान की जयालों की देखी भी जाती है जलसों में। लेकिन अगर हम मंशूर की बात करें तो मंशूर वही पुराने सियासी जमातों की जानिब से दिए जा रहे हैं और उन्हीं पुराने मंशूरों पर बात की जा रही है। जैसे कि अगर सबसे पहले आज हम बात करते हैं नून लीग के हवाले से, तो नून लीग आज अपना जलसा करने जा रही है और मरियम नवाज भी उनके कायद जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है उनके हमरा होंगे और बाकायदा तौर पर हेलीकॉप्टर उनके लिए तैयार किया गया है। वो जलसा गाँव में आएंगे और खिताब करेंगे और तकरीबन जो तकरीर होती है वो 10 से 15 मिनट की या फिर 5 मिनट की तकरीर की जाती है कायद नून लीग की जानिब से और वही पुरानी बातें की जाती हैं और यही कहा जा रहा है कि हम रिलीफ देंगे, टैक्स कम करेंगे, जो बिजली के बिल हैं उनमें जो टैक्स लगाए जा रहे हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन बाकायदा तो जो मंशूर है, जो मैंडेट है जिसको लेकर अब अवाम में जाना है, वो नून लीग की जानिब से अभी पेश नहीं किया जा रहा। अगर पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें तो पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर बिलावल भुट्टो जरदारी अपने जलसे कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, 10 निकाती एजेंडा जो पीपल्स पार्टी का है उस हवाले से बात तो कर रहे हैं। जो कार्ड्स के हवाले से वो बात करते हैं कि हम लोग किसान कार्ड, मजदूर कार्ड, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो हवाले से, उस हवाले से जो ख़वातीन को जो मुस्तफ़ीद करता है उस हवाले से, या फिर दीगर जो नौकरियों के हवाले से, नौजवानों की नौकरियों के हवाले से बात तो की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी किसी हद तक ये बात तो कहते हैं कि उनके पास इनिशिएटिव है, वो लेकर आएंगे और अवामी मैंडेट है, जो नई नौजवान नस्ल है उनके लिए हमारे पास रोज़गार होगा, उनको दिया जाएगा। और साथ ही साथ इस तरह की बातें तो की जा रही है। किसी हद तक पीपल्स पार्टी इस चीज में काफी एक्टिव नजर आती है, लेकिन नून लीग की जानिब से भी कोई बाकायदा तौर पर मैंडेट, कोई मंशूर, कोई मैनिफेस्टो नहीं दिया गया जो अवाम जिस पर जो है वो उनको वोट देगी। तो अब ये सारी सूरत हाल तो बनती जा रही है। और हम अगर बात करें बिलावल भुट्टो के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो जो आसफा भुट्टो जरदारी हैं, अभी से कुछ देर पहले उन्होंने एक वर्कर कन्वेंशन में भी मौजूद है, हल्का लाहौर का हल्का NA 127 में वो इस वक्त मौजूद है और वर्कर्स कन्वेंशन से मुस्तकिल बुनियादों पर खिताबात किए जा रहे हैं, वो शरीक हो रही हैं और वो कह रही हैं कि अवामी हुकूमत है, अवामी मैंडेट है, आपने 8 फरवरी को निकलना है, तीर को वोट देना है, मुकाबला तीर और शेर का है। लेकिन एक ऐसी सियासी जमात भी है जो अभी इस वक्त एक्टिव नज़र नहीं आ रही, जिसको बाकायदा तौर पर मुहिम, जलसे जुलूसों की तो इजाज़त नहीं है या फिर किए भी हैं। तो जी अब एक जेल से भी बड़ा पैगाम आया है उस जमात के सरबराह की जानिब से कि बाकायदा तौर पर इतवार वाले दिन से जो है बाहर निकलें और बाहर निकल के अपनी इंतखाबी मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें। और जो उम्मीदवार जिनको टिकट दिए गए हैं अगर वो अपने नहीं शुरू करती अपनी इंतखाबी मुहिम का बाकायदा से आगाज नहीं करती तो उनसे जो टिकट है, पार्टी टिकट, उसको वापस ले लिया जाएगा। तो ये सारी बातें तो की जा रही हैं। इससे पहले इख्तलाफात भी उस सियासी पार्टी जमात में जो है वो देखने को आ रहे थे। सियासी जमातों की जो गहमा गहमी है, जो सरगर्मियां हैं, वो उरूज पर हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो एक मजा होता है इलेक्शंस का या फिर जो गहमा गहमी होती है वो इस दफा नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में बहुत से सवालात भी जन्म लेते हैं कि आया कि क्या अवाम जो है वो अब सियासी जमातों पर एतमाद करेगी। जो सियासी जो पारा है वो इस वक्त गर्म है, मौसम सर्द है, जो सियासी जमातों की वादे, यकीन, दहानियां हैं, जो दावे हैं वो तो मुसलसल बुनियादों पर जा रहे हैं।
जारी हैं वो ये दे देंगे, बिजली के बिलों में रिलीफ दे देंगे, नौकरियां दे देंगे, मैंडेट जारी हैं। लेकिन क्या इस दफ़ा फिर से जो अवाम है वो सियासी जमातों पर एतमाद करेगी, उनको रिलीफ फराहम किया जाएगा, या फिर अब जो अवाम है वो बिल्कुल उकता चुकी है इन्हीं वादों दामों से जो पहले माजी में किए जाते थे और फिर उसके बाद जब हुकूमतें बन जाती हैं तो फिर वो हवा में उड़ा दिए जाते हैं। तो मौसम तो सर्द है, सियासतदानों की यकीन दहानियां भी कराई जा रही हैं, लेकिन जो सियासी पारा है उसमें गर्मा गर्मी दिखाई दी जा रही है, लेकिन उस तरह की गर्मा गर्मी नहीं है जो अवाम को कोई रिलीफ फराहम कर सके। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें IPP जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि हमारे पास अवाम की फलाह बहबूद के हवाले से मैंडेट होगा, आइडिया होगा, नई चीज़ें लेकर आएंगे, अवाम को देंगे। लेकिन नाज़रीन एक बड़ी खबर इस वक्त ये भी है कि IMF के साथ जो जायज़ा है, दूसरे जायज़े जो पाकिस्तान को तकरीबन जो है वो 3 किस्तें मिलनी थी, $3 अरब की किस्तें मिलनी थी पाकिस्तान को, जिसमें से अभी जो है वो एक किस्त मिल चुकी है, बाकी अब मिलनी है। और उस हवाले से जो मुज़ाकरात हैं IMF के साथ जो होने हैं पाकिस्तान के, वो अब इंतखाबात के बाद होंगे, यानी कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो है वो IMF का वफ्द आएगा, जायजा मिशन आएगा पाकिस्तान और फिर मुज़ाकरात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। लेकिन एक बड़ा दावा IMF की जानिब से ये भी किया गया है कि फरवरी के वस्त में, यानी कि उसके दरमियान में जो है वो सबसे पहले तो बिजली की कीमतें बढ़ाई गई थी, अब गैस की कीमतें बढ़ाने का भी कहा गया है। पाकिस्तान ने हमेशा मुस्तकिल बुनियादों पर जो है IMF की जितनी भी शराइत थी उनको मंजूर किया है और पाकिस्तान को एक बार किस्त मिल भी चुकी है, लेकिन अब जो बाकी किस्त रह गई है वो पाकिस्तान को मिलना है। और जो पहला जो जायजा है उसका वो तकरीबन अप्रैल में जाकर मुकम्मल हो जाएगा और जो बाकी जो किस्त मिलनी है उस हवाले से मुज़ाकरात जारी होंगे, लेकिन वो नई हुकूमत बनने के बाद होगा। अब यहाँ पर बहुत से सवालात उठते हैं। 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, फरवरी के एंड तक जो नई हुकूमत है उसकी जो तकमील है वो मुकम्मल हो जाएगी, नई हुकूमत बन जाएगी। लेकिन उसके बाद जो IMF की जानिब से ये कहा गया है कि बिजली के बाद अब गैस की कीमतों में भी इजाफा किया जाए और तकरीबन 41% जो है वो 41% जो है वो इजाफा किया जाए। तो अभी इस वक्त तो सियासी जमातें हैं वो दावे वादे तो कर रही हैं कि रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन जब हुकूमत बन जाएगी और फिर जो IMF का प्रोग्राम है, हमें नई किस्त लेनी है, दोबारा से बिजली के बाद गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा, तो फिर आम जो अवाम है, हम लोग जो हैं, उनका क्या होगा? क्या इसी तरह अभी जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसमें बहुत सारे सवालात उठते हैं कि क्या दोबारा से जो है वो अवाम एतमाद करेगी सियासी जमातों के ऊपर, या फिर वही वादे, वही दावे, वही यकीन दहानियां धरे की धरी रह जाएंगी। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो बनती जा रही है और सवाल अब ये भी उठता है कि क्यों हम अपनी पॉलिसियां नहीं बनाते, क्यों हम अपने जो है वो कर्जों में हमें बार बार जाना पड़ता है, क्यों नई हुकूमत जब बनती है उसके वादों में यही बात होती है, उसके नारों में यही बात होती है कि हमने अगली किस्त में नहीं जाना, हमने IMF का प्रोग्राम ख़त्म कर देना है, लेकिन फिर ऐसे हालात हो जाते हैं कि फिर हमें वहीं पर रुजू करना पड़ता है। और अब दूसरी तरफ हमने देखना यह है कि अब ऊंट किस करवट बैठेगा, जो सियासी जमातों की तरफ से जो यकीन दहानियां हैं वो लोग वो पूरी कर पाएंगे या फिर नहीं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।